अच्छी जगहों का मशवरा देते हैं, चलो तफरीह करके आते हैं। कुफारो मुशरिकीन ने नबी का दिल दुखाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब कबीदा खातिर न हो, आप मेरे पास आ जाओ। और इसी पसे मंजर में मेराज का वजूद हो जाता है। तफरीह के लिए आप हमारे पास आ जाइए ना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने पास लिया। इस वक्त फलासफा ये कदीम साइंस को कहा जाता है। जदीद साइंस में न्यूटन आइंस्टाइन की औलादे आती हैं। हमारा दिमाग 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी को एक सेकंड में प्रोसेस करता है। इंफॉर्मेशन की पैमाइश के सबसे छोटे यूनिट को बिट कहा जाता है। 8 बिट का एक बाइट बनता है और 1000 बाइट का एक केबी बनता है, किलोबाइट। 1000 केबी का एक एमबी बनता है, मेगाबाइट। 1000 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगाबाइट। 1000 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। 1000 टीबी का एक पीबी बनता है, पेटाबाइट। 2.5 पीबी डाटा हर इंसान का दिमाग मिन जाने बिल्लाह स्टोर करने की क्षमता रखता है। ये आम दिमाग के बारे में बात कर रहा हूं। फिर हमारे नबी के दिमाग का क्या हाल हो? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिनल अक़्ल फी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमाली दुनिया। 7.5 अरब लोग हैं इस वक्त दुनिया में। आदम से लेकर कयामत तक जितने मिलियन और बिलियन लोग गुजर गए हैं, आने वाले हैं, इन सब की अक्ल पूरी दुनिया के रेगिस्तान का सिर्फ एक जर्रे रेत के बराबर है। पूरी दुनिया के रेगिस्तान, सिर्फ अरब नहीं, सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरी दुनिया के रेगिस्तान से सिर्फ एक जर्रे रेत को निकाले, उस एक जर्रे रेत को डिवाइड किया गया है तो न्यूटन, आइंस्टाइन, सुकरात, बोकरात, अरस्तु, केपलर, जरकाली, दुनिया के तमाम दकातिरा, इवन अंबिया की अक्ल का भी वजूद है, इवन अंबिया इकराम की अक्ल का भी। और सरापा रेगिस्तान खल्लाक़े दो आलम ने मुस्तफा को अक्ल का फरमा दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेराज में एक खास पस मंजर है, और वो है ये कि जितना इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी के पास स्टोर है, दुनिया में किसी और के पास न है, न हो सकता है। बेशक। और ये हुआ मेराज के जरिए भी, क्योंकि हम जिस मोबाइल में हैं www.world.com लाइव सीधे दुनिया की तस्वीर में रखना है। उसको जूम करे आप तो इंडिया है, और जूम करे तो दिल्ली है, और जूम करे तो ये जो जलसा हो रहा ना ये जगह आ जाए, और जूम करे तो आप अपने आप को देख लें। आप अपने मोबाइल में जो खुद को देख रहे हैं या दुनिया को देख रहे हैं, इसमें दो वास्ता है, एक मोबाइल है और दूसरा सैटेलाइट। अगर सैटेलाइट को हटा दिया जाए तो भी आप मोबाइल में नहीं देख सकते हैं, मोबाइल को हटा दिया जाए तो भी आप नहीं देख सकते हैं दुनिया। और सैटेलाइट ये ऊपर है, मैं आपको सामने से देख रहा हूं, आपकी पीठ के पीछे आपको नहीं देख रहा हूं, आप मेरे शिमला को नहीं देख पा रहे,
मगर मैं आगे करूंगा तो आप देखो। लेकिन आप अगर ऊपर चले जाते हैं तो आप चारों तरफ से मुझे देखेंगे। मैं ऊपर चला जाऊं तो आपको चारों तरफ से देखेंगे। इसीलिए सैटेलाइट ऊपर है और वो चारों तरफ से दुनिया को देखेगा। वो फ्लाइट का रूट तय करता है, किस मुल्क की फौज किस मुल्क की सरहद को क्रॉस कर रही है, सैटेलाइट के जरिए वक्त से पहले इंफॉर्म कर दिया जाता है। तूफान की रफ्तार क्या है और किन लोगों को बहा ले जाएगा, सैटेलाइट के जरिए पहले ही आगाह कर दिया जाता है। सैटेलाइट ऊपर पहली बार दुनिया में सैटेलाइट छोड़ा गया था 4 अक्टूबर 1957 को। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन ऑन 4 अक्टूबर 1957। ये ऊपर गया, उसी के जरिए इस वक्त डाटा, इंफॉर्मेशन डाटा अमेज़न के पास सबसे ज्यादा, मेटा के पास, गूगल के पास, ट्विटर के पास, एप्पल के पास। और ये इंफॉर्मेशन की कितनी वैल्यू है, इंफॉर्मेशन डाटा की कितनी वैल्यू है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। 27 अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा। इंफॉर्मेशन डाटा की वैल्यू क्या होगी? और ये सब हो रहा है सैटेलाइट के जरिए, और सैटेलाइट ऊपर। इसलिए इस वक्त जमीनी लड़ाई से हैवी लड़ाई, स्पेस की लड़ाई चल रही है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पैदा करने की तैयारी चल रही है। नासा को टेस्ला ने इसीलिए बीट किया है। इसका मतलब स्पेस में जिसका ज्यादा कब्जा होगा उसी के पास इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा होगा, और वही दुनिया का बड़ा आदमी होगा। यह बात 21वीं सदी ईस्वी में समझ में आई एलन मस्क और नासा के बाद में। 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा को अल्लाह ने स्पेस से भी ऊपर बुलाया। आसमान अव्वल, आसमान सानी, आसमान सालिस, राबे, खामिस, सादिस, साबे, सातों आसमान से ऊपर अपने कुर्बे खास में बुला लिया, ताकि दुनिया का करोड़ों एलन मस्क मिलके भी इंफॉर्मेशन डाटा में मेरे मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहिब अज़हरी। सुभान अल्लाह। दलील हमारे पास हदीस शरीफ के अंदर आया, इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिय दुनिया फ़अना अनज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अनज़ुरु इला कफ़्फ़ि हादिही as clearly as I'm watching the palm of this hand। पूरी दुनिया को मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे हथेली को देख रहा हूं। हमें देखने के लिए अगर हम खुद को देखना चाहे तो जूम करना पड़ेगा, मगर आना अनजुरों का तेवर बोल रहा है। मुस्तफा पूरी दुनिया को जूम शुदा देख रहे हैं। माशाअल्लाह। जूम करने की नबी को जरूरत नहीं पड़ती। बेशक, दैट्स पॉइंट। सैटेलाइट सिर्फ मटेरियलिस्टिक को देखता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनमटेरियल को भी देखते हैं। ये जो मैंने कहा ना आपको कि 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी को हमारा दिमाग प्रोसेस करता है 1 सेकेंड में। ये सेंसर कुल 5 है जो दिमाग को इंफॉर्म करते हैं। स्मेलिंग, टेस्टिंग, हियरिंग, वॉचिंग, टचिंग, ये 5 सेंसर है और ये बढ़िया है। इसमें इंफॉर्मेशन डाटा सबसे ज्यादा जो कलेक्ट होता है दिमाग के पास, वो 2 चीज के जरिए। पहला है वॉचिंग, दूसरा है हियरिंग। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा इसी के जरिए होता है, हियरिंग और वॉचिंग। आपको हैरत होगी, हमारे पास 2 कान, हमारे पास 2 आंखें हैं, मगर हजरत जिब्रील का दावा है जब सीने मुस्तफा को मैंने चाक किया, फीहे आईनान तबसुरान व उदनानी तस्माआन। कल्बे मुस्तफा में 2 आंखें थी जो देख रही थी और 2 कान लगे हुए थे जो सुन रहे थे।
पता चला हमारे पास 2 आंखें, हमारे पास 2 कान, नबी के पास 4 आंखें, नबी के पास 4 कान। और इंफॉर्मेशन डाटा देखने और सुनने से ज्यादा कलेक्ट होता है। कॉमन सेंस को यह बात नहीं समझ में आती, मगर आप डीप में जाए और ऑडी, फरारी, फॉर्च्यूनर, आप टोयोटा क्रेटा को देखें, जब ड्राइवर राइट में काटता है तो राइट वाले ग्लास को देखता है, लेफ्ट में काटता तो लेफ्ट वाले को देखता है, ब्रेक लगाने से पहले पीछे देखता है, जो ड्राइवर के ऊपर लेफ्ट साइड में ग्लास लगा हुआ होता है, क्योंकि वो चालक है, वो ड्राइवर है, तो सहायक राइट वाले की जान को भी उसे बचाना है, लेफ्ट वाले की जान को भी, पीछे वाले की जान को भी, आगे वाले की जान को भी। और गाड़ी में जितने पैसेंजर बैठे हैं हर एक के जान की जिम्मेदारी उसी की है। अगर ये बात आप समझ रहे हैं तो लिसन टू मी केयरफुली, वी आर ऑन द वे, वी आर पैसेंजर, हम सब पैसेंजर हैं और चलाने वाले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 2 आंखें नहीं दी, नबी को 4 आंखें दी। तभी तो नबी ने फरमाया तनामु आईनी वला यनामु कल्बी, अगर सर की आंखें सो भी जाती है तो दिल की आंखों से मैं दुनिया का निजाम ऑपरेट करता हूं। ये मैं नहीं, तमाम साइंसदानों के बाप अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा। 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान पैदा होते हैं। और इमाम अहमद रजा खान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस ऑपरेटिंग सिस्टम को देखकर इरशाद फरमाते हैं, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है। सुभान अल्लाह, नारे अल्लाह अकबर, खड़े हो गए या रसूल जिंदाबाद। अल्लाह इंफॉर्मेशन डाटा 2 चीजों के जरिए हमारे पास ज्यादा आता है, वॉचिंग और हियरिंग। इस आयत पे गौर करें, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वॉचिंग और हियरिंग यहां भी आया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ने अपनी आयत का इख्तिताम इस 2 सिफत पर इसलिए फरमाया कि इंसान अगर हो गया, इंसान अगर 50 की स्पीड में आपके सामने से गुजरे, आप पहचान लेंगे हु क्रॉस्ड मी, ये कौन गया। लेकिन 500 की स्पीड में गुजरे, कंफ्यूज्ड, हु पास्ड मी। 1000 की स्पीड में गुजरे। ये मेराज वाली आयत में हियरिंग और वॉचिंग का लफ्ज क्यों आया? इन्नहु हुवा समीउल बसीर का लफ्ज क्यों आया? क्योंकि रफ्तारे मुस्तफा कितनी थी। आला हजरत का कलम ये कह के खामोश हो जाता, सुरागे ऐनो मता कहां था, निशाने कैफोला कहां था, न कोई राही न कोई साथी न संग मंजिल न मरहले थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा, तमव्वुजे बहरे हु में उभरा, दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। मालूम नहीं कितनी रफ्तार थी, मगर आइंस्टाइन ने एक बात बताई थी कि रोशनी की रफ्तार 1 सेकंड में 1,86,000 मील है। अब बात समझ में आ गई कि जब रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील 1 सेकंड में है, तो हमारे नबी तो नूर अला नूर है। हमारे नबी की रफ्तार भी रोशनी की रफ्तार से ज्यादा। इतना तो समझ में आता है। अच्छा, ये अगर हजम नहीं हो कि हमारे नबी नूर है, तो इसकी हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा से दलील दूंगा मैं। अगर आज की मां प्रेग्नेंट हो, अरबी में उसे हामिला कहा जाता है, जिसका मतलब है बोझ उठाने वाली। अरबी में लिखा रहता है अरब कंट्री में ममनूउल अमाला, ममनूउन नकला। नकला कहते हैं पैसेंजर गाड़ी और हमला कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी।
मालगाड़ी। हामिल बोझ उठाने वाला, हम्माल उसी से आया मुबालगा का। हामिला फीमेल का सेवा, बोझ उठाने वाली मतलब बच्चा स्टार्टिंग में 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो वेटेड होता चला जाता, माँ को तकलीफ होती चली जाती। आखिरी मरहला में माँ को करवट बदलने में भी दुश्वारी होती है, क्योंकि वेट बढ़ा, माँ को तकलीफ। हजरत आमिना का जुमला सुनो, वल्लाही मा शउरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला। खुदा की कसम, मेरा बेटा मेरे पेट में है, शऊरे हमल भी नहीं, बोझ का एहसास भी नहीं। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर नबी माँ के पेट में है मगर हामिला नहीं है माँ, बोझ का एहसास नहीं, बोझ नहीं। क्यों? जब गौर किया आइंस्टाइन की थ्योरी पे तो उसने कहा लाइट वेट, रोशनी का वजन सबसे हल्का होता। अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रुसुल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बात समझ में आ गई? मुस्तफा पैदा होने से पहले ही माँ के पेट में नूर थे। बोझ जिस्म का होता है और मुस्तफा तो नूरुन अला नूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। तो हम माँ के पेट में होते हैं तो माँ को तकलीफ होती है क्योंकि हम जिस्म है, नबी जिस्म नहीं है। नबी नूरुन अला नूर है। एक और पॉइंट देखे तो ये जो होश समीउल बसीर आया तो नबी की रफ्तार ये समझ में आ रही है कि नूर से ज्यादा रोशनी से। अच्छा एक और 2 मिसाल दे दूं ताकि और समझ में आ जाए। जब चांद निकलता है उसको कहते हैं हिलाल, और जब महीने के एंड में जाता है तो उसको कहते हैं उर्जूनिल कदीम। कुरान शरीफ में आया हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम, पहले की तरह बारीक हो जाता है। और जब बीच में होता है इसमें चांद जहां जहां ठहरता है ना वो कुल 28 है। 28 को 3 में डिवाइड किया गया। तो ये जो 28 मंजिल है चांद की, उसमें से एक मंजिल गफर है। अब मैं असद भाई की तवज्जो चाहता हूं क्योंकि ये उनकी लाइन की बात। एक मंजिल गफर है। अब आला हजरत कहते हैं दुनिया मजार हश्र जहां है गफूर है, हर मंजिल अपने चांद की मंजिल गफर की है। ये जो चांद है दुनिया वाला, ये महीने में 1 दिन गफर में जाता है, 2 दिन गफर में रहता है, चंद घंटे गफर में रहता है। मगर हमारे नबी जो है दुनिया मजार हश्र जहां है गफूर है, हर मंजिल अपने चांद की मंजिल गफर की है। एक और आसान बात कह दूं तो वो ये है कि चांद सूरज टूटू चमकता है, तो चांद सूरज ने कहा मिन हईतु हुमा, मैं तो डार्क था, तारीख था। दामन को नबी की बारगाह में फैलाया तो नबी ने भीख में रोशनी दी तो मैं चमका। ये कौन बोला? सूरज। ये कौन बोला? चांद। और ये खबर हमको किसने दी? इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तेआरा नूर का। यानी ये चांद और सूरज दोनों भिखारी है। तो जब भिखारी की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड है तो जिस मुख्तार ने भीख दिया उनकी रफ्तार का क्या हाल है? क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इतनी स्पीड से नबी जा रहे थे तो कॉमन सेंस बोलता है कोई 1000 की स्पीड में गुजरेगा तो पहचानेगा भी नहीं और सुन भी नहीं पाएगा। 1000 की स्पीड में गुजरने वाला सुनेगा कि यहाँ क्या बात चल रही थी, यहाँ क्या बात चल रही थी, यहाँ क्या बात चल रही थी। कान धरना पड़ता, तवज्जो देना पड़ता, तब समझ में आती है ना बात। नबी की रफ्तार रोशनी से ज्यादा है।
मगर हुवा समीउल बसीर की तफसीर बोल रही है। खल्लाक़ दो आलम ने मुस्तफा को वो समाअत दी, वो बसारत दी कि रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी थी, रफ्तार थी, उसके बावजूद मुस्तफा देखते हुए भी जा रहे थे, सुनते हुए भी जा रहे थे। यही वजह है कि इंफॉर्मेशन डाटा जितना हमारे मुस्तफा के पास है, कायनात में ना किसी के पास था, ना है, ना रहेगा। यही तो बरेली का कलंदर बोलता है, लम याते नजीरों का फी नजरिन मिथले तू नशुद पैदा जाना जगराज के ताज तोरे सर सो है तुझको शहे दूसरा जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। अब मेरी बात खत्म हो रही है। हमारे नबी के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक जमाना था दिल्ली में जिसके पास ज्यादा जमीन है वो रईस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जमाना आया जिसके पास फैक्ट्री है और उसका प्रोडक्ट डोर टू डोर, हाउस टू हाउस, वो ज्यादा बड़ा आदमी है। इस वक्त जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा है वो सबसे बड़ा और रईस है। और ये तो अभी पता चला लोगों को। कुरान शरीफ में 1400 साल पहले कहा वल्लदीन ऊतुल इल्म दरजात, जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा जितना ज्यादा है उतना ही रब की बारगाह में वो बुलंद मर्तबे का मालिक है। बेशक। कुरान शरीफ वल्लदीन ऊतुल इल्म दरजात, तो ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट, हमारे नबी गए मेराज में, ये आपने सुना होगा, मेराज का वाक़या तफसील से सुना होगा। यहाँ सिर्फ एक और दलील देता हूँ मैं न्यूटन से, और न्यूटन से इसलिए देता हूँ मैं कि उसने ये कहा जो कुव्वत चांद को जमीन के गिर्द वो दीगर सैयारों को आफताब के गिर्द फिराती है वो ग्रेविटी है, वो कशित फिक्ल है। ये क्या होता भाई? जमीन से आप पत्थर उठा के ऊपर फेंके, जब तक हाथ की ताकत मुअस्सिर है वो पत्थर ऊपर जाएगा, हाथ की ताकत खत्म पत्थर नीचे आ जाएगा। क्यों? ग्रेविटी। हो गया? दोबारा तो नहीं। मिट्टी उठा के आप ऊपर फेंक, हाथ की ताकत मुअस्सिर है, मिट्टी ऊपर जाएगी, अदरवाइज फिर नहीं। क्यों? ग्रेविटी। लेकिन आप नूर रोशनी को ऊपर फेंके वो नीचे नहीं आए, बेशक। हवा को ऊपर फेंके वो नीचे नहीं आए। इसका मतलब जमीन की जिन्स से जो चीज है वो रिटर्न जमीन में आ जाती है। ये कशिफ फिक्ल और ग्रेविटी जमीन के अंदर। यही वजह है कि जो शख्स पटना का रहने वाला है और दिल्ली में रह रहा है, समथा है, सब कुछ है, वीवीआईपी लाइफ है, अगर घर वालों की आदत कोने में बैठ के बकरा ईद के दिन रोता रहता है, हे ब्रो व्हाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहा है? बोले घर की याद आ रही है। नेचुरल कशिश, ग्रेविटी। जानवरों को मंडी में आप ले जाए, अनाज, कपास, गेहूं, बाजरा, मक्का रख कर, नई मंडी होगी, रास्ता बताना पड़ेगा। मंडी में माल खाली करके उसको घर की तरफ हाँक दे, आप सो भी जाए बैलगाड़ी की, वो सीधा बैल अपने खूंटे पर आते हैं। ग्रेविटी, कशिश, खिंचाव। ये बात समझ में आ गई अगर आपकी तो सुने। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नेटिव प्लेस क्या है, वतन असली क्या है? नबी के अंदर ग्रेविटी कहाँ की? सुभान अल्लाह। अगर कोई कहता नबी का वतन असली मक्का है, मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। बेशक। अगर कोई कहता नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी ब्लैक लिस्ट में डालता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली अर्श आजम है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि अर्श आजम बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर नबी का वतन असली है क्या? हदीस नूरी पे गौर किया, बिग बैंग थ्योरी पे गौर किया, तो ये किताबों के अंदर लिखा हुआ है, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द current and past matter in the universe came into existence at the same time roughly 13.8 billion years ago. At this time all matter was compact
expanded into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक डॉट की शक्ल में थी। जब हदीस का मुताला किया तो पता चला वो डॉट नूरे मुस्तफा है। अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मुस्तफा को पैदा किया और जब जन्नत थी ही नहीं तो रखा कहां, आसमान था ही नहीं तो रखा कहां, जमीन थी ही नहीं तो रखा कहां, मक्का मदीने का वजूद नहीं तो रखा कहां। मानना होगा अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। लिहाजा अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को पैदा करने के बाद अपने कुर्बे खास में रख लिया। यहीं से साबित हुआ नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, नबी का नेटिव पैलिस कुर्बे मौला है। अब बात समझ में आई, यही मुस्तफा कुर्बे मौला से जब मक्के में पैदा होते हैं 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक 9 महीने मां के पेट में रहे तब मुस्तफा पैदा होते हैं। और यही मुस्तफा उसी मक्का से जब वतन असली की तरफ जाते हैं तो 9 महीने नहीं लगे, 9 घंटे नहीं लगे, 9 मिनट नहीं लगे, 9 सेकंड नहीं लगे, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी गए और वापस आए। क्योंकि ग्रेविटी रब की तरफ से थी, खिंचाव रब की तरफ से था, बुलावा रब की तरफ से था। ये मैं नहीं बोलता, इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। उतार कर उनके रूह का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना अव्वल व आखिर कि सब बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। वही तो मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल। कमाने हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। कमाने इमका के झूठे लोग तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे तकबीर, खड़े हो गए, अल्लाह अकबर। अच्छा, गरीबिटी रब की तरफ से थी, इसके बारे में एक वाज़ेह शेर है असद भाई। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फ़िल था उधर का। तनज़्ज़लू में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले थे। ये आला हजरत का शेर है। अशरफ मियाँ ने कहा था मनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाई के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। बेशक बेशक। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फ़िल था उधर का। तनज़्ज़ुलू में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले। आला हज़रत का शेर। दूसरा में ये बात तो समझ में आ गई कि मेराज है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ एक दूसरा दावा है, हमारे नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा किसके पास है? इस सिलसिले में 2 ग्रुप पैदा हुए। एक का कहना है कि हजरत अबू बकर के पास है और दूसरे का कहना है कि हजरत अली के पास। यहीं से राफजियत का वजूद होता है, मौलाइयत का वजूद होता है और शियाओं का वजूद होता है। कामरान चिश्ती जैसे लोग मौलाइयों को बिल्ड करते हैं। ईरान का खजाना इस सिलसिले में खोल दिया गया। इंफॉर्मेशन डाटा जिसके पास है वो सबसे ज्यादा ताकतवर और मालदार। हमारे नबी के बाद किसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा है? ये सवाल है। इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं, बुखारी शरीफ इसके अंदर जल्दी से निकाल के दे दीजिएगा। उसके अंदर एक हदीस शरीफ आई और वो हदीस शरीफ ये है
एक खातून हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती है और ये हदीस है अन जुबैर इब्न मुतइम रदियल्लाहु अन्हु क़ाल अतत इमरातुन इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फअमरहा अन तरजिअ इलैहि क़ालत अरायत इन जीतु वलम अजिदका कअन्नहा तक़ुल अल मौत क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्लम तजिदनी फअति अबा बकर। एक खातून ये बुखारी शरीफ है, ये देवबंद में चलती, सहारनपुर में भी चलती है और बरेली शरीफ में भी चलती है। वो बुखारी शरीफ है। अब जो बुखारी को नहीं मानता है तो फिर समझ जाइए इस्लाम है ही नहीं उसके पास। अच्छा, जो बुखारी पढ़ा नहीं है और फिर बात बुखारी की करता है तो समझ जाइए वो जाकिर नायक की औलाद है। बुखारी पढ़ा नहीं और बात बुखारी की करता है। बोले वो सहीहैन में कहां से आया? अच्छा, सहीहैन किस माना में है वो नहीं समझ में आता। वहां सही का लफ्ज गलत के माने में नहीं, ये तफसील नहीं होगी उसके पास में। एनीवे, खातून आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि कर ले बात। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा नहीं ऐ खातून क्यों आई, बस कहा कि बाद में आई। बैतुल माल का मामला था या